हाय गाइज, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कैसे हम टाइगर स्कैनर को यूज करके सक्सेसफुली कॉन्स्टेंटली अर्न कर पाएंगे, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, इस स्कैनर में ये देखिए, ये उसका सेटिंग हो गया। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आपको लाइव अलर्ट नहीं आता है सही टाइम पर। यानी अगर 17 अगस्त को जो स्टॉक शो होना चाहिए था, वो आपको 17 अगस्त को शो ना होकर आपको 18 अगस्त को शो होता है। तो उसी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है आज हम इसमें सीखेंगे। और जो लाइव अलर्ट का इशू है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे सॉल्व हो जाएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा कैसे काम करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, अगर आप उसको बैक टेस्ट किया होगा तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, बैक टेस्ट में 17 अगस्त को ये आपको 2 स्टॉक शो हो रहा है। लेकिन आप जब 17 अगस्त को आप स्कैनर को रन किए होंगे तो इसमें शायद नीचे वाला स्टॉक शो हो रहा होता, लेकिन जो ऊपर वाला स्टॉक था वो शो नहीं हो रहा था। लेकिन हम उसमें ट्रेड कैसे करें? तो आप क्या करना है, जब आपका प्री ओपन मार्केट यानी 9-8 AM को प्री ओपन मार्केट ओपन हो जाएगा, आप बैक टेस्ट रिपोर्ट पर आना है। अगर मैं 18 अगस्त का काम कर रहा हूँ तो मेरे को 17 अगस्त से बैक टेस्ट रिपोर्ट में जाना है। तो जैसे आपको आएंगे यहाँ पर एक या 2 स्टॉक जरूर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ऊपर वाला स्टॉक नहीं भी मिला तो आपको वेट करना, जब मार्केट ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मार्केट ओपन होते ही मिल जाएगा या उसके 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर स्टॉक मिल जाएगा। जो भी स्टॉक्स मिलेगा उसके बाद आप थोड़ी सी एनालिसिस करना, आप वहाँ पर एंट्री ले लीजिए, आपका मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहेंगे। चलिए आज का देखते हैं क्या हुआ है। देखिए सैक्सफोर्ड आया था, ऑलरेडी खुला हुआ है। देखिए 17 अगस्त को आपको ये सिग्नल दिया था, ठीक है, लेकिन आपको स्कैनर में 17 अगस्त को शो नहीं हुआ। नेक्स्ट जैसे मार्केट ओपन हुआ आपको जरूर इस स्कैनर में आपका सिग्नल दे दिया होगा। अगर आप तुरंत एंट्री नहीं ले पाए, अगर 15 मिनट लेट में भी एंट्री लिए तो देखिए ये हुआ 9:15, थोड़ी सी प्राइस नीचे आप वहां पर भी एंट्री लेते तो देखिए आपका 11% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जिस दिन सिग्नल आ रहा है उसी दिन में एंट्री करें तो भी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। अगर नेक्स्ट डे भी एंट्री ले रहे तो फिर भी प्रॉफिट होगा। अगर जिस दिन सिग्नल दे रहा है उसी दिन आप एंट्री ले लेते तो आपका प्रॉफिट थोड़ी सी ज़्यादा होता है। यहाँ पर 11% हो रहा है, वहाँ पर आपका 20% 25% ऐसे भी कभी कभी जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो उसका थोड़ी सा प्रॉब्लम है तो उस पर काम कर रहा हूँ। जब तक वो सॉल्व नहीं था आप इसी तरह से काम करते रहेंगे। तो देखिए आज आप 9:15 या 9:20 या 9:30 को भी एंट्री लेते तो देखिए आपका लगभग 11% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए एक एक कर देखते हैं। लास्ट को देखते हैं। ये आया था, देखिए ये भी 17 अगस्त को आपको सिग्नल दिया था, लेकिन आपको स्कैनर में शो नहीं हुआ था। अगर नेक्स्ट डे भी अगर आप ओपनिंग में एंट्री लेते, देखिए ये आपको तो उस दिन सिग्नल शो हो गया था, 17 अगस्त को शो हो रहा था इस वाला स्टॉक। अगर डे एंड में आप एंट्री लेते या अगले दिन भी आप एंट्री लेते तो देखिए जैसे मार्केट ओपन होता है तो फिर भी आपको इसने देखिए 17% का मूवमेंट दिया है। अगर आप 17% भी कैसे नहीं कर पाते तो वेट कीजिए। देखिए ये 9:15 ओपन हुआ तब 15 मिनट बाद भी आप एंट्री लेते तो देखिए ये आपको लगभग 12% का मूव दिया है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसी दिन ही एंट्री लेंगे तो प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट डे भी आप चांस मिल रहा है एंट्री ले पाएंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। अगला डेट को 16 अगस्त को, ये आपको 16 अगस्त को सिग्नल में अगर नहीं आया है, अगर 17 अगस्त को सिग्नल दिया था अभी तो अब आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। देखिए देखिए ये आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट में 16 अगस्त को शो हो रहा है। अगर आपको स्कैनर में 16 अगस्त को नहीं मिलता अभी तो अगर 17 अगस्त को आप ओपनिंग ही होते ही एंट्री ले लेते तो देखिए प्राइस थोड़ा सा नीचे आया था। उसके बाद देखिए 12% का हाई बना चुका है।
ठीक है। अगर आप उसी दिन सिग्नल ज़्यादा एंट्री लेते तो आपका थोड़ी सी प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा होता, लेकिन अब उस दिन तो नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर उसी दिन सिग्नल मिल जाता आपको लगभग 30% प्रॉफिट अब तक हो चुका होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अब एक दिन बाद भी एंट्री ले रहे हैं तो फिर भी आपको 12% प्रॉफिट मिल रहा है। अगर स्विंग ट्रेडिंग में आपको 10 to 12% प्रॉफिट मिल जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर इतना बड़ा गैप हो रहा है फिर से आपको क्वांटिटी कम कर लेना है। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं, फोर्टिस। ये देखिए, ये आपको 16 अगस्त को सिग्नल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप अपनी एंट्री लिए, ओपनिंग होते ही आप एंट्री लिए तो ये आपको देखिए 2 दिन के अंदर लगभग 6% के आसपास आपको प्रॉफिट दे दिया है। तो ये भी अच्छा है, अगर आपको 2 दिन के अंदर 6% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है ये भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके देखिए 13 अगस्त को, देखिए 13 अगस्त को आया था अरविंद फैशन। उसको देखते आपको ये 13 अगस्त बैक टेस्ट में शो हो रहा है, लेकिन आप 13 अगस्त को एंट्री भी नहीं ले पाए तो 14 अगस्त को एंट्री जरूर ले पाएंगे। और 16 अगस्त को मार्केट ओपन होते हैं अगर आप एंट्री लेते तो देखिए आपको लगभग 20% का मूवमेंट दे दिया है। ये देखिए, ये आपको 13 अगस्त को अरविंद फैशन आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट में शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप 13 अगस्त को आपको सिग्नल नहीं दिया, लेकिन आपको 16 अगस्त को मॉर्निंग यानी 9-8 को प्री ओपन मार्केट या मार्केट ओपन होते आपको 15 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर एंट्री भी ले लेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एमआरओ टेक को देखिए, यहाँ पर देखिए 16 अगस्त को 13 अगस्त सिग्नल मिला, 16 अगस्त, ये तो बहुत बड़ा छोटा स्टॉक है तो अपर सर्किट लगा है, उसको छोड़ दीजिए। उसके देखिए अरविंद फैशन ऑलरेडी आपको 11 अगस्त को आ चुका था, 11 अगस्त को आपको ऑलरेडी आ चुका था, यानी हाँ ये वाला स्टॉक में, सॉरी मैं इसको ये करता हूँ, इसको करता हूँ। तो देखिए ये आपको 11 अगस्त को शो हो रहा था यानी बैक टेस्ट में, तो आपको जरूर वो 12 अगस्त को आपको मॉर्निंग में जरूर सिग्नल दिया होगा। आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट में 12 अगस्त को देखेंगे तो आपको 11 अगस्त को आया होगा ऐसा देखा था, तो आप उस दिन भी एंट्री ले लेते, वहां से देखिए कितना बड़ा मूव दिया है। अगर यहाँ पर भी आप एंट्री लेते इसके आसपास तो देखिए आपको बहुत बड़ा मूव भी दिया है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको सेम दिन सिग्नल मिलेगा तो आप ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे, एक दिन बाद ही मिलेगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाएंगे। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल टेलीग्राम नंबर मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए ये आपको कब सिग्नल दिया था, 10 अगस्त को। अगर 10 अगस्त को आप सिग्नल लिया था, आप बैक टेस्ट में आपको 10 अगस्त को शो हो रहा है तो आप 11 अगस्त को एंट्री लेंगे। तो अगर 11 अगस्त को आप एंट्री लेंगे यानी इस डेट को जैसे ओपन हुआ तो देखिए आपको लगभग इसने 6% का मूवमेंट दे दिया है। ये कि लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक में आपको 10-20% ऐसा मूवमेंट नहीं देगा, वो 5 to 10% के अंदर आपको प्रॉफिट देगा। तो देखिए 6% आसपास बहुत अच्छा है लार्ज कैप स्टॉक में। उसके नेल्को देखिए आया था आपको 10 अगस्त को, 10 अगस्त को बैक टेस्ट में शो हो रहा है, यानी आपको 11 अगस्त को मॉर्निंग में जरूर शो हो जाएगा, तो आप वहां पर एंट्री लेते। देखिए 11 अगस्त यानी इस डेट को ओपनिंग होते हैं, यानी आपको बैक टेस्ट में 10 अगस्त को शो हो रहा है तो 11 अगस्त और 9:15 to 9:30 के बीच आपको जरूर शो हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री ले लेते, आपको देखिए लगभग 31% का मूवमेंट अभी तक दे चुका है। ठीक है, चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। ये बहुत छोटा सा स्टॉक है, ये छोटा सा स्टॉक है उसको छोड़ते हैं। देखिए इसमें आपका
लॉस हुआ होगा, ये आपको कब आया था सिग्नल, 10 अगस्त को। देखिए 10 अगस्त को, यानी बैकटेस्ट में आपको 10 अगस्त को शो हो रहा है। देखिए आप 11 अगस्त को एंट्री लेंगे, तो एंट्री लेते ही आपको देखिए लगभग वो जैसे एंट्री लिए आपने लगभग 6% के ऊपर गया। अगर आप प्रॉफिट भी बुक नहीं किए तो उसके बाद नीचे चला आया, लगभग नीचे आके वो 4% लॉस के आसपास वो क्लोजिंग दिया। तो आप क्या करेंगे, उस कैंडल लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखना है, उसको हिट किया तो आप एग्जिट ले लेंगे। तो नेक्स्ट डे शायद उसका एसएल हिट हुआ, आप वहाँ पर 4 to 5%, 6 to 7% के आसपास आप लॉस बुक करके यहाँ पर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, तो कभी कभी आपका एसएल भी होगा, तो आप एसएल बुक कर लेना है। ठीक है, तो उसका देखिए आया था, ये आया था 10 अगस्त को आपको शो हो रहा है, यानी आपको 11 अगस्त को एंट्री लेना है। तो देखिए 11 अगस्त, यानी यहाँ पर अब जैसे ही ओपन हुआ आप एंट्री लेते, तो देखिए ये लगभग नीचे फर्स्ट चला आया था, नीचे आने के बाद ही वो फिर से ऊपर गया है, लगभग 22% का हाई बनाया है। उसके बाद आज देखिए आज फिर से नीचे चला है, लेकिन वो 22% का हाई बनाया है। तो हमेशा क्या करना है, आप भी जो कैपिटल लगाए उसको डाइवर्सिफाई कर देना है, एक ही स्टॉक पर आपका सारी पैसा नहीं लगाना है। तो अगर आपको पैसा को एटलीस्ट 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो जिसकी वजह से अगर लॉस भी होता है आपका टोटल कैपिटल से थोड़ा सा हिस्सा होगा, तो आपको इमोशन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला डेट को देखते हैं। तो अगर मैं 9 अगस्त को देखता हूँ, यानी प्रीमियर मेरे को 9 अगस्त को बैकटेस्ट में शो हो रहा है, तो मेरे को 10 अगस्त को एंट्री लेना है। ठीक है, अगर 10 अगस्त पर हम एंट्री लेते हैं, चलिए क्या हो सकता है। देखिए अगर आप 10 अगस्त पर यहाँ पर ओपनिंग होते जैसे एंट्री लेते, तो देखिए वहां से लगभग आपका 43% का मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, स्कैनर बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, लेकिन आपको यूज सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कोई भी चीज 100% नहीं है, थोड़ी सी कमी भी रहता है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होने के बाद भी ये अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। अगर आपको जिस दिन सिग्नल दे रहा था उस दिन आपको नहीं शो हो रहा है, नेक्स्ट डे भी एंट्री लेते तो देखिए आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये कोशिश इसलिए आपको स्कैनर से फ्री ऑफ कॉस्ट से एक शेयर कहता है, क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, मेरा कोशिश ये है कि आपको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, तो उस पर मैं और भी ज़्यादा एडवांस लेवल की प्राइस एक्शन जो है उस पर काम कर रहा हूँ। उसी प्राइस एक्शन को कैसे स्कैनर पे कन्वर्ट करना है उस पर काम कर रहा हूँ, जैसे हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। तो मैं रिसेंटली कुछ दिन के अंदर मैं आपको बेसिक प्राइस एक्शन एनालिसिस एक कोर्स आपको यूट्यूब पर स्टार्ट कर दूंगा, हम धीरे धीरे सीखेंगे। उसके बाद बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे। चलिए अगला स्टेप को देखते हैं, बायर क्रॉप। तो ये आपको देखिए कब सिग्नल दिया हुआ इसने, वेट कीजिए 9 अगस्त को, तो आपको 10 अगस्त को एंट्री देना है। 9 अगस्त यानी इस डेट को, 10 अगस्त को देखिए अपनी होते ही आप एंट्री लेंगे। ठीक है, जैसे ओपन हुआ आप एंट्री यहाँ पर लेते, थोड़ी नीचे आया तो उसके बाद फिर ऊपर लगभग 3% के आसपास ऊपर गया, और उसके बाद आने के बाद उसका लो को तोड़ दिया, यानी आपका एसएल यहाँ पर हुआ होगा लगभग 1 to 1% के आसपास आपका एसएल वहाँ पर हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला स्टॉक को। ये देखिए आपको कब सिग्नल दिया था इसने, 9 अगस्त को, तो आपको 10 अगस्त को एंट्री लेना है, यानी मार्केट जैसे ओपन हुआ इस डेट को आपने एंट्री लिया। ठीक है, एंट्री लिए, उसका लो के नीचे आपने रखा होगा, तो फिर देखिए इस दिन आपका यहाँ पर भी लगभग 4% के आसपास एसएल काटने के बाद फिर ऊपर गया है, 15% के ऊपर आसपास ऊपर है। अगर आप थोड़ी सी और लॉस बुक कर सकते हैं तो आप क्या करना है, अगर कैंडल छोटा बना है तो जिस दिन सिग्नल आने वाला था यानी 9 अगस्त कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी और ज़्यादा स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो।
तो यहाँ पर स्टॉप लॉस सकता है आपका एसएल नहीं होता, और उसका देखिए प्राइस लगभग 15% आसपास ऊपर गया है। उसका देखिए अगर उसको देखिए ये आपका 9 अगस्त को सिग्नल दिया है, तो आप 9 अगस्त को एंट्री नहीं ले पाते, तो नेक्स्ट डे यानी 10 अगस्त को एंट्री लेते, तो देखिए वहां से क्या हुआ, ओपनिंग से लगभग इसने 22% का हाई बनाया है। पहले आप उसको पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड करने के बाद आप रियल मनी में कीजिए, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को टेलीग्राम पर भेजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा और इसको कैसे और भी पावरफुल बनाया जाए उस पर काम कर रहा हूँ। देखिए ये आपको 9 अगस्त को सिग्नल दिया होगा, ठीक है, 10 अगस्त को आप एंट्री लिए, 10 अगस्त को एंट्री लेने के बाद तो देखिए प्राइस वहां से 25% के ऊपर प्रॉफिट दे रहा है। चलिए और कोई डेट देखते हैं। सिक्स अगस्त को देखिए आया था, टाटा इन्वेस्ट आया था 6 अगस्त को, तो आप मान लीजिए 6 अगस्त को आया था, तो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एंट्री करेंगे, यानी 6 अगस्त को आया था, तो इतना बड़ा कैंडल बन गया था, तो देखिए फिर भी उसके बाद 5 to 6 लगभग 5% के आसपास मूवमेंट दिया है। तो आप थोड़ी सी, जैसे इतना बड़ा कैंडल बन जाता है तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर क्या करना है, क्वांटिटी छोटा कर सकते हैं, ठीक है, अगर और आप जो आपका जो प्रॉफिट टारगेट वो उसको छोटा कर सकते हैं, 5% की 6% सेल कर सकते हैं, और या आप कैपिटल थोड़ी सी छोटा कर सकते हैं। तो अगर क्यों जैसे क्यों बोल रहा हूँ, जब इतना बड़ा कैंडल बन जाता है वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आता है। देखिए रिट्रेसमेंट कहाँ पर आया, तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लाइन था उसके आसपास आकर फिर वो ऊपर चला गया है। ठीक है, इतना बड़ा जब कैंडल बन जाता है तो आपको थोड़ा सा क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेने का। ठीक है, उसके बाद आया था CMI केबल, उसको देखते हैं। ये देखिए 6 अगस्त को आया था, उसके बाद इतना बड़ा गैप अप हो गया, अगर यहाँ पर एंट्री लेते देखिए इतना बड़ा, आपको इसमें आपका लॉस होता है लगभग, उसके देखिए जैसे लिया अब तो वो नीचे गिर गया, तो इसमें आपका लगभग 10% के आसपास सेल हो गया है। ठीक है, लॉस बुक कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हर बार आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपको ओवरऑल देखेंगे तो एक वीक में अगर सब समराइज कर देंगे या मंथ एंड में वीकेंड में देखेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं, अगला डेट को 5 अगस्त को आया था टाटा केमिकल, देखिए 5 अगस्त को आपको सिग्नल दिया था टाटा केमिकल, ठीक है, अगर आप उस दिन आपको स्कैनर में नहीं आएगा तो आपको एक दिन बाद मिलेगा, यानी आपका 6 अगस्त को एंट्री लेंगे ओपनिंग होते ही, तो 5 to 10 मिनट लेट में अगर मिलता भी तो देखिए वहां से फिर लगभग देखिए वो 10% की मूवमेंट दे चुका है। ठीक है, लगभग 10% के आसपास मूवमेंट दे दिया है। तो अब क्या चाहिए, अगर आपको 3 to 5 डेज के अंदर आपको 10% के आसपास अगर प्रॉफिट मिल रहा है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको 5 अगस्त को स्कैनर में बैकटेस्ट रिपोर्ट में शो हो रहा है, लेकिन आपको 5 अगस्त शो नहीं होगा, तो नेक्स्ट डे यानी 6 अगस्त को आप अपनी होते ही आप एंट्री लेते, तो देखिए यहाँ से आपका लगभग 2 दिन के अंदर 15% के आसपास हाई बनाया था, तो 15% हाई बना रहा है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस क्या है, उसका मतलब कोई नहीं, आप अगर 10% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, 10 to 15% मिल रहा है, वो काफ़ी है। ठीक है, उसका देखिए NH भी आया था आपको 5 अगस्त को, तो आप 6 अगस्त को एंट्री लेंगे, इसने आपको 5 अगस्त को सिग्नल दिया था
6 अगस्त को ओपनिंग होते यहाँ पे एंट्री लेते तो देखिए क्या हुआ, प्राइस थोड़ी सी नीचे आया था, लगभग 3% के आसपास नीचे आया था। उसके बाद देखिए 5% का वो लगभग 5% आसपास उसने हाई बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 अगस्त को देखिए जिंदल फोर्ट आया था आपका 4 अगस्त को। देखिए आपको 4 अगस्त को सिग्नल दिया था, तो आप 5 अगस्त को जैसे मार्केट ओपन होता वहां पर एंट्री लेते तो देखिए क्या हुआ है आपका, लगभग इसने 26% का हाई बनाया था। ठीक है, अगर उसमें आप 15% 20% ले लेते वो काफी होता है। ठीक है, उसको चलिए देखते हैं अगला रेट को, यानी 2 अगस्त को देखेंगे। तो NH तो 2 अगस्त ऑलरेडी आ चुका था वो शायद, यहाँ पर देखिए मनाली। देखिए ये आपको 2 अगस्त को आया था, लेकिन आप 2 अगस्त को एंट्री नहीं ले पाते क्योंकि वो शो नहीं होता, नेक्स्ट डे शो होता है। और नेक्स्ट डे से आप ओपनिंग होते एंट्री लेते तो फिर भी देखिए वहां से वो 16% का हाई बनाया है, लेकिन उससे पहले देखिए हाँ लगभग देखिए 16% का हाई बनाया है। उसके देखिए टाटा केमिकल आया था वो 2 अगस्त को, तो उसको देखिए ये कैसा परफॉर्मेंस दिया है टाटा केमिकल। देखिए ये आपको 2 अगस्त को सिग्नल दिया सर। ठीक है, 2 अगस्त का आप सिग्नल दिया है कौन सा 2 अगस्त या हाँ सॉरी 2 अगस्त को 2 अगस्त को सिग्नल दिया था, लेकिन उसके बाद ये अपना SL हिट कर दिया। SL हिट करने के बाद वो फिर से ऊपर गया है, लेकिन उसको आप मार्क में रखेंगे हाँ देखिए इसने तो वो नेक्स्ट 5 अगस्त फिर सिग्नल दिया था, लेकिन 2 अगस्त सिग्नल दिया था वहां पर आपका SL हुआ था। ठीक है, उसका देखिए आया था देखिए ये 2 अगस्त को आया था। 2 अगस्त आप एंट्री नहीं पाते, लेकिन नेक्स्ट डे आप जैसे एंट्री लेते तो देखिए वहां से आपको देखिए लगभग इसने 37% का मूवमेंट दे दिया है। और क्या चाहिए भाई, 37-38% मूवमेंट दे रहा है सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर। एक दिन उस दिन में नहीं मिला तो नेक्स्ट डे तो मिल जाता है ना, नेक्स्ट डे भी एंट्री ले लीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बहुत छोटा सा स्टॉक है, लेकिन आपको देखिए ये 2 अगस्त को सिग्नल दिया था, अगर नेक्स्ट डे भी एंट्री लेते तो देखिए शायद इसमें आपका एंट्री हो पा नहीं पाता, लेकिन देखिए फिर भी ये इसने 80% का मूवमेंट दे दिया है। सिर्फ देखिए अगर आप 3 अगस्त को एंट्री लेते, 3 अगस्त से आज हो गया आपका लगभग 18 अगस्त, तो लेकिन ये वो 17 अगस्त को हाई बनाया था, देन वो इतनी अंदर आपको 86% का मूवमेंट दे दिया था। ठीक है, तो जो भी स्कैनर में आएगा आपको जरूर इसमें थोड़ा सा पैसा लगाना है। आपको पहले आप प्रोटेक्ट कीजिए, अगर आपका रिजल्ट सही आ रहा है देखिए कुछ दिन आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपका शो हो रहा है आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। और कोई भी डाउट हो रहा है मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है, अगर आप रियल मनी में ट्रेड कर रहे हैं या पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है तो स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ये देखिए ये आपको आया था 2 अगस्त को सिग्नल दिया था, उसके बाद देखिए ये रॉकेट की तरफ ऊपर उड़ा है, लगभग 31% का मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, अगर हमारी चैनल में जो भी आपको बताया जा रहा है आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, जितना लोगों के पास आपको बढ़ाएंगे शेयर करेंगे तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। तो कोशिश करूँगा और कैसे एडवांस स्ट्रेटेजी या एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स आपको लाने के लिए कोशिश करूँगा। और कुछ दिन के अंदर हम प्राइस एक्शन बेसिस को स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर। बेसिक पर जब हम मास्टरी कर लेंगे उसके बाद हम एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा है जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, उस टाइप का प्राइस एक्शन हम कोशिश करेंगे आपको सिखाने के लिए। ठीक है, पहले हम बेसिक को सीख लेंगे, बेसिक को सीखने के बाद फिर हम
एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।